हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. फॉर द रिएक्शन CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O. डेल्टा H गिवन है मुझे -170.8 किलो जूल पर मोल और कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सर अगर हम एक एक करके देखें, सबसे पहला ऑप्शन है कि एडिशन ऑफ CH4 एंड O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज अ शिफ्ट टू द राइट. सर अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये कह रहा है CH4 प्लस 2 मोल्स ऑफ O2 और ये देता है आपको CO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2O. ठीक है, इसने कहा कि अगर मैं अपने रिएक्टेंट्स को बढ़ाता हूं, मतलब CH4 और O2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ाता हूं, तो सर क्या होगा, आपका जो QC है, QC की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि QC होता है मेरा एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट और हाँ उनके स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स की पावर. तो अगर आप अपने रिएक्टेंट की वैल्यू को बढ़ाओगे तो QC क्या हो जाएगा, कम. और अगर QC मेरा कम हो गया तो वो करेगा रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में. फॉरवर्ड मतलब वो लेके जाएगा उसे राइट में. तो सर पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता. दूसरा इसने कहा कि द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. सर एक्सोथर्मिक कब होता है, जब मेरा चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होती है. तो चेंज इन एंथैल्पी मेरी क्या है, ये नेगेटिव है ना. तो हाँ सर, ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा. अगला इसने कहा कि एट इक्विलिब्रियम द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O आर नॉट इक्वल. सर अगर आप गौर से देखोगे, CO2 के कितने मोल्स हैं मेरे पास, एक, और H2O के कितने मोल्स हैं मेरे पास, दो. तो जब इनके मोल्स ही डिफरेंट है, जब इनके मोल्स ही डिफरेंट है, तो क्या इनकी कंसंट्रेशन सेम हो सकती है? आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि एक ही कंटेनर की बात हो रही है, ये एक ही कंटेनर मतलब वॉल्यूम सेम रहेगी. तो वॉल्यूम सेम है लेकिन मोल्स अगर अलग अलग हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं होगी. तो सर ये स्टेटमेंट भी सही है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा. फोर्थ वाला कह रहा है ये द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp इक्वल्स टू. तो सर ये इसने थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ कर दी. जैसे ये स्टेटमेंट जो इसने लिख रखा है ये पूरा का पूरा क्या है, गलत है. कैसे देखेंगे, देखिए इसने कहा कि भाई Kp बताइए. तो सबसे पहली बात, Kp में कभी भी एक्टिव मास नहीं आता, वहाँ पे पार्शियल प्रेशर आता है. और इसने यहाँ पर H2O को लिखना भूल गया. तो जो भी हमने वैसे ही बता दिया कि ये स्टेटमेंट मेरा गलत है, तो यही मेरा सही जवाब होगा. ठीक है ना, क्योंकि सर सबसे बड़ी चीज़ Kp में हमेशा पार्शियल प्रेशर आता है और इसमें कॉन्सेंट्रेशन लिख रखी है जो कि एकदम गलत है. अगर हम Kp का सही एक्सप्रेशन लिखें तो Kp का सही एक्सप्रेशन आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का स्क्वायर, क्योंकि H2O का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 मीथेन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का स्क्वायर. ठीक है, तो ये होगा मेरा Kp का करेक्ट एक्सप्रेशन, जो कि यहाँ पे गलत लिख रखा है. तो सर इनमें से कौन सा गलत है, नॉट ट्रू मतलब कौन सा गलत है, ऑप्शन डी. तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस. होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.